छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत, 5 सीटों की रही सबसे ज्यादा चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 3 दिसंबर का दिन रिजल्ट का दिन था। सुबह से ही सभी पार्टियों की प्रत्याशियों की जैसे सांसें अटकी हुई थी। धीरे धीरे दिन चढ़ा और कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी ने खुद भी नहीं की होगी। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जैसे विरोधियों का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी ने ऐसा जादू चलाया कि 3 राज्यों में बहुमत की सरकार बनाने के लिए अब बीजेपी में मंथन हो रहा है। छत्तीसगढ़ की तो 90 सीटों में से जिनमें जीत का आंकड़ा 46 होना चाहिए, बीजेपी को पूरी 54 सीटें मिली और कांग्रेस को 35 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ की 5 सीटें ऐसी रही जो चर्चा का केंद्र रही। छत्तीसगढ़ की 5 सीट पूरे चुनाव के दौरान जिनकी चर्चा रही। पहली सीट पाटन विधानसभा सीट, विजेता भूपेश बघेल। किसे हराया? विजय बघेल। कितने वोटों से? 19,723। अभी तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल की पाटन विधानसभा सीट की चर्चा सबसे ज्यादा थी। इस सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन भूपेश बघेल ने बाजी मार ली। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार अंतिम दौर की गिनती में भूपेश बघेल को 95,438 वोट मिले, जबकि उनके भतीजे और बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल को 75,715 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। दूसरी कोटा विधानसभा सीट, विजेता कवासी लखमा। किसे हराया? सोयमा मुका। कितने वोट से? 1,981। जी हां, अंतर सिर्फ इतना ही रहा कोटा विधानसभा सीट पर। मतलब ये कि इस सीट पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को जबरदस्त टक्कर दी। कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा 1981 वोटों से जीते। कवासी लखमा ने बीजेपी के सोयम मुका और सीपीआई उम्मीदवार मनीष कुंजाम को हरा दिया। कोंटा छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में स्थित सुकमा जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है। ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का गृह क्षेत्र है। तीसरी सीट पत्तलगांव विधानसभा सीट, विजेता गोमती साई। किसे हराया? रामपुकार सिंह। कितने वोट से? 255 वोट से। पत्तलगांव विधानसभा सीट पर तो कभी भी बाजी पलट सकती थी, क्योंकि अंतर सिर्फ 255 वोट का रहा। बीजेपी प्रत्याशी गोमती साई को सिर्फ 255 वोट आईएनसी उम्मीदवार रामकुपार सिंह से ज्यादा मिले। चौथी कवर्धा विधानसभा सीट, विजेता विजय शर्मा। किसे हराया? मोहम्मद अकबर। कितने वोट से? 39,592 वोट से। कवर्धा विधानसभा कबीरधाम जिले के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में आती है। कवर्धा विधानसभा सीट अनारक्षित सीट है। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से 1990 और 93 में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव जीते हैं। इस सीट पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक मोहम्मद अकबर का मुकाबला बीजेपी के विजय शर्मा से था, जिसमें विजय शर्मा ने करीब 40,000 वोटों से जीत हासिल की। 5वीं साजा विधानसभा सीट, विजेता ईश्वर साहू। किसे हराया? रविंद्र चौबे। कितने वोट से? 5,297। छत्तीसगढ़ की सीट की भी चर्चा काफी जोर शोर से रही। साजा छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की विधानसभा है। इस बार साजा में कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और बीजेपी नेता ईश्वर साहू के बीच सीधा मुकाबला था। इस चुनाव में पहली बार मैदान में उतरे ईश्वर साहू ने कांग्रेस के 7 बार के विधायक रविंद्र चौबे को शिकस्त दी। ये सीट भी बीजेपी के लिए बहुत खास बन गई। बीजेपी प्रत्याशियों ने वाकई बहुत अच्छे से बड़े नंबरों से जीत दर्ज की। हालांकि अब बारी बीजेपी की है। ये जो छत्तीसगढ़ का चुनाव वादों पर लड़ा गया, इन वादों को पूरा करना होगा। बीजेपी के सामने अब अपने वादों को पूरा करने की ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। छत्तीसगढ़ चुनाव से लगभग 6 महीने पहले से ही कांग्रेस और बीजेपी जनता को अपनी तरफ करने में जुट गई थी। राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि किसान, गरीब और आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की वजह से उनकी जीत बरकरार रहेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और बीजेपी ने इस बार बाजी मार दी। मोदी मैजिक इस बार छत्तीसगढ़ के लोगों के सिर चढ़कर बोला। ये ऐसा राज्य है जहां 2003 से 18 तक बीजेपी ही सत्ता में थी। बीजेपी यहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि कांग्रेस ने भी मेहनत की, लेकिन मेहनत सार्थक बीजेपी की हुई। वहीं अब छत्तीसगढ़ में सीएम चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 7 चेहरों की चर्चा खूब है। अरुण साह, विजय बघेल, सरोज पांडे, बृजमोहन अग्रवाल, रेणुका सिंह, लता उसेंडी के साथ साथ ओपी चौधरी के भी इस चुनाव के बाद सीएम रेस में शामिल होने की चर्चा है। देखते हैं बीजेपी हाईकमान छत्तीसगढ़ के सीएम पद के लिए किसको चुनता है। वैसे बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जो करारी शिकस्त दी, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।